हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शिवी सिन्हा है और मैं आपके साथ एनटीए यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ। तो हमने देखा था कि आज अभी तक हमने देखा था कि हम लोगों ने इंडियन फ़िलॉसफ़ी का 2 स्कूल्स लगभग कम चल रहे हैं हम लोग दूसरे स्कूल पे। पहला था चारवाक, अभी जो है आपका जैना फ़िलॉसफ़ी चल रहा है। आई होप आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, फिर से आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि हमारे जो लेसन्स होते हैं वो आपको एक बहुत ही प्रिसाइज़ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कोशिश रहती है कि हम इसे कंप्लीट एक पैकेज की तरह देखें, जिससे कि आपका कुछ छूट ना जाए और साथ ही साथ लेसन प्रिसाइज़ होने के साथ साथ टू द पिन पॉइंटेड हो, और साथ ही साथ ये जो है कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू दे दे किसी भी टॉपिक को जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था न्यायवाद। आज जो है हम स्यादवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यायवाद जो है वो स्यादवाद का ही कहे तो न्यायवाद से ही स्यादवाद बाहर निकल के आया है। ये जो है स्यादवाद और न्यायवाद जो है 2 एपिस्टेमोलॉजिकल यानी ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, जो कि जैन के लॉजिक और ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए यानी तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए ही दिए गए हैं। ठीक है, तो स्यादवाद है क्या? स्यादवाद या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। रिलेटिविटी यानी कि कोई भी जो ज्ञान होता है वो रिलेटिव होता है, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, वो जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है वो एक पूरा एकदम उसको हम लोगों के लिए जानना संभव नहीं है। हम बस उसके कुछ ही पक्ष को जान सकते हैं और उस हिसाब से उसके बारे में बहस कर सकते हैं या फिर उसके बारे में जजमेंट दे सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रेडिक्शन यानी कि एक तरह का आप गेस वर्क करते हैं कंडीशंस को देख के, जो सूटेबल कंडीशंस होते हैं उसके हिसाब से हम लोग जो है कंडीशनल प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है स्यादवाद और न्यायवाद में? तो स्यादवाद और न्यायवाद में ये डिफरेंस है कि न्याय जो है एक पार्शियल स्टैंड पॉइंट है, एक आंशिक आपका एक दृष्टिकोण हो गया। ठीक है, लेकिन स्यादवाद जो है एक उस आंशिक दृष्टिकोण से निकाला गया, जो आप दृष्टिकोण किसी चीज़ के वस्तु के लिए रखते हैं उससे निकाला गया। जब हम उसको लेके एक तर्क देते हैं या जजमेंट देते हैं, एक प्रोपोजिशन रखते हैं, तब हम लोग उस आंशिक दृष्टिकोण से हम एक जजमेंट पास कर रहे हैं, उसे हम स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, न्यायवाद से ही जो है आपका स्यादवाद निकल के आया है। ठीक है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है जैन का, जो कि जैन के फ्लेक्सिबल फ़िलॉसफ़ी को समझाता है, जिससे ये पता चलता है कि जैन कितने फ्लेक्सिबल थे और सभी के जजमेंट्स का वो लोग सम्मान करते थे। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है जो भी अपना, अगर कोई कहता है कि राम एक अच्छा लड़का है और कोई कहता है राम नहीं अच्छा नहीं है, तो दोनों की बात को ही रिस्पेक्ट देने की बात करता है। यानी कि इसके लिए बहस नहीं करना, क्योंकि हम लोग को क्योंकि एक वस्तु है उसको हम लोग कम्प्लीटली नहीं जान सकते हैं, उसके सिर्फ हम लोग कुछ आंशिक चीज़ों को जान सकते हैं, जो एक भी चीज़ के अनंत गुण होते हैं, और उन अनंत गुणों में से हम लोग कुछ थोड़ी सी ही चीज़ों को जान सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी जैन की एक 7 ब्लाइंड मैन की स्टोरी है। ठीक है, जिस पर ये स्यादवाद का सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। कहा गया 7 अंधे लोग हैं, तो हाथी एक है। ठीक है, तो एलिफेंट और ब्लाइंड मैन की स्टोरी है। उसमें क्या किया गया, कोई कान को पकड़ता है, कोई पूँछ को पकड़ता है, कोई पैर को पकड़ता है, और उनसे पूछा जाता है कि ये कौन सी चीज़ है। तो जो कोई सूंड पकड़ता है वो बोलता है ये कोई बाँस है, बाँस जैसी चीज़ है। जो पूँछ पकड़ता है वो बोलता है ये झाड़ू है। कोई कान पकड़ता है तो वो बोलता है सूप है। तो इसी से ये प्रूफ होता है कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जो है किसी जजमेंट को देता है। हम लोग किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली नहीं जान सकते हैं, हम बस उसके किसी एक पक्ष को पकड़ लेते हैं और उस पर जजमेंट पास करते हैं। तो 7 न्याय यानी स्टैंड पॉइंट के से हम लोग 7 तरह का जजमेंट करते हैं। ठीक है, और स्याद का मतलब होता है, स्यादवाद का मतलब होता है सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है शायद, कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ये एक पूँछ है, शायद एक झाड़ू है, ऐसा करके। यानी कि हम लोग कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि ट्रुथ क्या है, यानी सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, किसी चीज़ के बारे में हम लोग कम्प्लीटली नहीं बता सकते।
हम लोग बस कुछ उसके पक्ष को जान के उसको समझा सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने हाथी की पूँछ को पकड़ा, वो उसने झाड़ू कह दिया, क्योंकि वो जो है उस पूँछ को ही जान रहा है, वो देख नहीं सकता कि एग्जैक्टली वो है क्या। वो बस उसको टच करके महसूस करके अपने उसने एक नए के थ्रू एक जजमेंट दिया स्यादवाद का, ठीक है। तो स्यादवाद जो है उस नए को स्टैंड पॉइंट को जो है, ताकि हम लोग मिसलीड ना कर सके दूसरों के साथ, जो है कन्फ्यूजन अवॉइड हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल व्यू देते हुए ये कह सकते हैं स्याद यानी शायद यह एक झाड़ू है। और कोई सामने बोलता नहीं नहीं ये झाड़ू नहीं है, तो क्या उससे आप झगड़ा कर लेंगे? तो ये एक तरह का कहते हैं हाँ शायद यह एक झाड़ू है। आप कंप्लीटली कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने व्यू को भी रख दे रहे हो, सामने वाले की व्यू को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोपोजिशन या जजमेंट होता है वो सिर्फ शायद या फिर शायद, जिसको कह सकते हैं मे बी, हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, या परहैप्स, ऐसा कुछ भी, मतलब जो बस मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि शायद हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ श्योर नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सब कुछ रिलेटिव, क्योंकि इस जो दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है और कंडीशनल है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट एकदम यानी पूर्णतः यही चीज़ है, आप कह नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ के बारे में यही। जैसे कोई आदमी किसी के लिए अच्छा होता है, कोई आदमी किसी के लिए बहुत बुरा होता है, कोई ठीक ठाक होता है, किसी के लिए न्यूट्रल होता है। तो आप किसी एक व्यक्ति को जज नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति सच में क्या है, क्योंकि हम लोग उसके कुछ पक्ष को ही जान पाते हैं, उसको हम पूरी तरह नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ रिलेटिव है और कंडीशनल है। हर एक प्रोपोजिशन है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रू मान सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति था वो जिसने पूँछ पकड़ रखी थी हाथी की, तो उसको लग रहा था कि ये एकदम झाड़ू की तरह मूव करता है और मतलब फ्लोटिंग है, उसकी पूँछ बुशी है यानी कि गुच्छेदार है, तो उसे लगा कि हाँ ये झाड़ू है, ठीक है। वो अपने कंडीशन के अनुसार उसका जो सरकमस्टांस बना, उसका एक सिचुएशन बना, उसके अनुसार उसे लगा कि वो एक झाड़ू है, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ के इन्यूमरेबल एस्पेक्ट ऑफ द थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का जो है अनगिनत पहलू होता है, उस पहलू के कुछ ही चीज़ों को हम जान पाते हैं और उसी पे हम लोग एक नए देते हैं और नए से जो है एक जजमेंट बनाते हैं शायद। तो उस जो कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉलेज देने से पहले, इसको बचने से पहले हम लोग उसके आगे शायद अगर लगा दें, तो इससे क्या होगा कि हम इस मिस्टेक से बच जाएंगे कि हमने किसी चीज़ के बारे में एब्सोल्यूट बात को दिया, ठीक है। तो ऐसा अनक्वालिफाइड जजमेंट से अच्छा है हम उसके आगे शायद लगा दे तो बढ़िया रहेगा, ताकि हम लोग ऐसा कोई भी जजमेंट एब्सोल्यूट जजमेंट देने से बच जाए और इस गलती को दोहराए नहीं, जिससे कि हम लोग किसी चीज़ के नेचर को नहीं जानते हुए उसके बारे में कुछ कहना बहुत ही गलत होगा। इसीलिए इसके आगे शायद अगर लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे 7 नए होते हैं, 7 तरह का नए या स्टैंड पॉइंट है, उसी नए से जो है 7 तरह का जजमेंट बना गया, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। फिलहाल अभी आप जानिए कि स्यादवाद है क्या, ठीक है। तो जैन जो है इस प्रेडिक्शन के थ्योरी को जो है एब्सोल्यूट नहीं मानता है, मतलब कोई भी जजमेंट होता है, कोई भी विचार आप देते हैं, वो एक पार्शियल व्यू होता है, वो एक शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग चीज़ों के अनंत गुण को नहीं जान पाते हैं। इसी वजह से जो है हम लोग इसे कम्प्लीटली होल्ड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि वो कुछ और हो जो हम नहीं जान रहे हो या आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो जैन ने जो है 7 तरह का जो है पार्शियल स्टैंड पॉइंट दिया था, न्यायवाद में आपने पढ़ा था, ठीक है। उसी से 7 तरह का प्रोबेबल जजमेंट निकल के आता है, यानी एक गेस वर्क, 7 तरह का जजमेंट जो कि आप मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको मेरा लेसन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और बेल आइकन को हिट करें और जितना से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।